और दिल्ली के बाद अब बात पंजाब की। पंजाब में 48 घंटे तक पुलिस को झुका देने वाला अमृतपाल सिंह नेता बनने के रास्ते पर चल दिया। अजनाला कोर्ट से अमृतसर तक अमृतपाल का लंबा काफिला निकला। पंजाब की सड़कों पर खुली कार में अमृतपाल सवार था। 3 से 4 बंदूकधारी कार के दोनों तरफ लटक कर उसे सिक्योरिटी दे रहे थे। खुली कार से अमृतपाल लोगों का अभिवादन भी ले रहा था तो उनके पीछे हजारों की तादाद में लोग चल रहे थे। आज ऐसा क्या हुआ कि अमृतपाल का तूफान जेल से बाहर आ गया? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। बंदूकों के साए में घिरा ये शख्स कोई मंत्री या फिर कोई वीवीआईपी नहीं है, बल्कि इसका नाम है अमृतपाल सिंह। एक दो नहीं बल्कि करीब 15 बंदूकधारियों का घेरा अमृतपाल सिंह की सुरक्षा में लगा है और ये सब लोग प्राइवेट गनर हैं जो अमृतपाल सिंह को सिक्योरिटी देते हैं। अमृतपाल की सिक्योरिटी में जो गनर मौजूद है उनके हाथों में राइफल से लेकर 2 नाली बंदूक तक है। वो अमृतपाल जिसके एक इशारे पर अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लोगों ने धावा बोल दिया, पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। पंजाब की भगवंत मान सरकार घुटने पर आ गई। अमृतपाल सिंह कौन है, क्या करता है, उसका मकसद क्या है, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाने की कोशिश करिए आखिर पंजाब के अमृतसर में चल क्या रहा है। वो पंजाब जो बॉर्डर स्टेट है, काफी सेंसिटिव इलाका है। अमृतपाल सिंह ने अजनाला के कालगिधर गुरुद्वारा में माथा टेका, फिर वहीं से कुछ दूर बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे के लिए चल दिया। जिस कार में अमृतपाल सिंह सवार है वो कोई आम कार नहीं है बल्कि बुलेट प्रूफ कार है। कार के चारों तरफ अमृतपाल की सुरक्षा में बंदूकधारी तैनात है। सड़क पर जाम लग गया, हर तरफ अमृतपाल सिंह के समर्थकों का जमावड़ा लगा था जिनके हाथों में लाठी डंडे, खुली तलवारें थी। हम इस समय अजनाला में हैं और अमृतपाल जिनको ये कहा गया कि वो पूरी तरह से खालिस्तान के समर्थन में हैं और उपद्रव मचा रहे हैं और इसीलिए अब वो इस गाड़ी में बैठे हैं और यहाँ पर सामने देखें तो उनके जितने भी लोग हैं वो हैं। वेपन पे AKF लिखा हुआ है। 1, 2 बॉडीगार्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोगों का क्लोज प्रोटेक्शन उनके इर्द गिर्द है और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके हाथों में जो निहंग हैं वो साथ चल रहे हैं, भाले हैं, उसके अलावा डंडे हैं और हर किसी के पास जो यहाँ पर चल रहा है उनके साथ वो सभी इस तरीके से इक्विप्ड है। और यहाँ पर आप देखें तो इस समय खुद अमृतपाल यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर उनका काफिला चल रहा है। धीरे धीरे वो आगे की तरफ जा रहे हैं और आगे बढ़ने के साथ जो उनका ये पूरा गाड़ी का काफिला है वो ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही सवार होकर चले। और यहाँ पर आप देखें तो ये उनके सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं वो एक तरीके से पूरा घेरा बनाकर हमेशा उनके साथ रखते हैं। और यही वजह है कि जब उपद्रव मचा, जब अजनाला के पुलिस स्टेशन पर ये सभी लोग पहुंचे तो फिर आमने सामने पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई। इतने बंदूकधारी, वो भी प्राइवेट। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतने गनर की जरूरत अमृतपाल सिंह को क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या है। अमृतपाल सिंह का दावा है कि सारे हथियार लाइसेंसी हैं। आपने गन कल्चर की बात की, ये सारे वेपन्स आपके आसपास दिख रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है क्या ये वेपन लाइसेंसी हैं, क्या आपने इसके पास देखें? इसकी डिटेल सब गवर्नमेंट के पास होती है। अगर हम लाइसेंस्ड वेपन रखेंगे तभी ये 12 बोर 315 है। वो अनलाइसेंस्ड वेपन होगा तो AK-47 ना हो हमारे पास। सो उनको भी समझना चाहिए कि ये लाइसेंस्ड ही वेपन है। कौन है अमृतसर को सुलगाने वाला अमृतपाल सिंह? अब इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। वारिस पंजाब देश संगठन का मुखिया है अमृतपाल सिंह। खालिस्तानी विचारधारा का समर्थक है। पंजाब के जुल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। 12वीं तक की पढ़ाई की है। 2012 में दुबई चला गया, ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया। ज्यादातर रिश्तेदार दुबई में रहते हैं। खालिस्तान की बात संत भिंडरांवाला ने पहली बार नहीं की। खालिस्तान की बात महाराजा रणजीत सिंह के राज को खालिस्तान बोलते हैं। उसके बाद 1934 में खालिस्तान का मता आता है। 1949 में महाराजा पटियाला जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने खालिस्तान की डिमांड की है। खालिस्तान की डिमांड सिख होमलैंड की डिमांड चलती आई है।
ये कोई न्यू फिनोमेना नहीं है 1984 का। खालिस्तान हमारा इंस्पिरेशन है, हमारा राज है, जो महाराजा रणजीत सिंह का एम्पायर था। वी आर क्लेमिंग दैट एम्पायर बैक। ये देश के विरोध में नहीं लगता है आपको? विरोध में नहीं, देखो, देश के विरोध में अगर तब हो जब हमने को वायलेंट तरीके से इसको मांगे। अभी तक तो पीसफुल है ये। और डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट देश के लिए हायर अथॉरिटी है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट जो होता है वो लॉ बन जाता है। उन्होंने 2006 की उनकी जजमेंट है जिसमें उन्होंने बोला कि खालिस्तान की डिमांड पीसफुल मैनर में इज नॉट अ क्राइम, और उसके साथ कॉन्फ्रेंस करें आप, उसके फ्लैग लगाएं, उसका लिटरेचर बांटें, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट अगेंस्ट एनी लॉ। सो हमें वो प्रैक्टिस करनी दिया। करीब 10 साल बाद 2022 में अमृतपाल सिंह दुबई से हिंदुस्तान लौटा। जिस वारिस पंजाब दे संगठन का आज अमृतपाल सिंह प्रमुख है, उस संगठन को एक्टर दीप सिंह सिद्धू ने शुरू किया था। 15 फरवरी 2022 को दीप सिंह सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद अमृतपाल सिंह को 29 सितंबर 2022 को वारिस पंजाब दे संगठन का हेड बनाया गया। वारिस पंजाब दे की वेबसाइट बनाई, लोगों को जोड़ना शुरू किया। 29 सितंबर 2022 को वारिस पंजाब दे संगठन की पहली वर्षगांठ पर मोगा जिले के रोडे गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी प्रोग्राम में अमृतपाल को संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया था। माना जाता है कि कार्यक्रम स्थल का चयन काफी रणनीतिक था, क्योंकि रोडे गांव जरनैल सिंह भिंडरावाले का पैतृक गांव है। भिंडरावाले की तरह अमृतपाल भी नीली गोल पगड़ी पहनता है, अपने सफेद कपड़ों में एक छोटी कृपाण रखता है और भड़काऊ भाषण भी देता है। भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता है। भिंडरावाला is a sacred figure in Sikhi. I'm nothing compared to him, so I'll not compare myself to भिंडरावाले संत जी। उन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया सिखों के लिए, और यही प्रॉब्लम है। पंजाब में आप जाएं, आपको तस्वीरें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, और इवन सप्रेशन के बावजूद ये सब कुछ होता है। उनकी तस्वीरें आई हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं। पंजाब के बाहर के लोगों को लगता है कि ये 2-4 बंदे होते हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन पंजाब टोटली 90% पसंद भिंडरावाले के फेवर में ही है, और वो रहेगा। क्योंकि अगर ये आप रिस्पेक्ट नहीं करते, वो हमारे हीरो हैं, तो आप अगर किसी के हीरो को डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो आपको उनको भी डिफाइन नहीं करना चाहिए अपने तरीके से। वो हमारे लिए लड़े और हम उनकी रिस्पेक्ट करें। 29 सितंबर को वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया बना अमृतपाल सिंह, तो अभी 14 दिन पहले ही उसने शादी भी की है। अमृतपाल सिंह ने 10 फरवरी को पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में एक सादे समारोह में ब्रिटेन की रहने वाली NRI लड़की किरणदीप कौर के साथ शादी की है। किरणदीप का परिवार जालंधर के कुलारा गांव का है। कुछ समय पहले परिवार इंग्लैंड में बस गया था। शादी हुई, अब रिवर्स माइग्रेशन का मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है, आप इस बात को रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? होना चाहिए, सिखों को बाहर से वापस आना चाहिए। और मेरी जो शादी है वो रिवर्स माइग्रेशन तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन मेरी वाइफ और मैं यहीं पे रहेंगे। अमृतपाल सिंह रिवर्स माइग्रेशन चाहते हैं, मतलब जो युवा पंजाब छोड़कर विदेश में बसे हैं, अमृतपाल सिंह चाहते हैं वो पंजाब लौटे, ठीक इन्हीं की तरह जैसे ये दुबई छोड़कर हिंदुस्तान लौटे हैं। पंजाब की बात करने वाले अमृतपाल सिंह ने पंजाब को ही सुलगाने का काम किया। हर बात में कानून और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि डेमोक्रेटिक तरीका कोर्ट और कानूनी लड़ाई है, या फिर थाने में घुसकर पुलिस वालों को ही घायल कर देना। सोमवार को अमृतसर के अजनाला थाने में जो कुछ भी हुआ, उस पर अमृतपाल सिंह की दलील क्या है, खुद सुनिए। जो अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ, जो आपके समर्थक थे वो सब लोग वहाँ पे थे, काफी ज्यादा उपद्रव मचा, सबकी ने तस्वीर देखी, वो क्या वायलेंस था या नहीं? दैट इज वायलेंस। पर उस वायलेंस, कोई भी बंदा वायलेंस के समर्थन में नहीं होता, पर क्या उसको टाला जा सकता है, नहीं टाला, ये 2 क्वेश्चंस होते हैं। जब जंग लड़ते हैं 2 मुल्क, तो क्या वो अच्छा होता है? वॉर इज अ गुड थिंग? नो, पर वो लड़ना पड़ता है उनको। क्यों? क्योंकि देयर आर सम थिंग्स यू कांट अवॉइड। ये भी ऐसा ही है। हम लोग पीसफुली आ रहे थे, उन्होंने क्यों लाठीचार्ज किया हम पे? लवप्रीत तूफान के समर्थन में अजनाला थाने में बवाल, पुलिस वालों पर हमला हुआ, 6 से ज्यादा पुलिस वालों को चोट लगी। बवाल के 24 घंटे के भीतर ही छूट गया। पूरे अमृतसर में शक्ति प्रदर्शन किया गया। आपको रिहा कर दिया गया है, क्या हुआ, किस लिए आपको पकड़ा था, क्या कहा? ये देखो, मैनू तो ये चीज का पता नहीं क्यों मैंने पकड़िया। मैं अपना घर परिवार, अपना जो करीदा रोज की सेवा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जुटिया है, बच्चे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बैठा है। मैनू ये चीज बारे नहीं पता भी मैनू क्यों पकड़िया, की मकसद सी, ये चीज बारे नहीं मैं कोई दसदा बारे ना, मैनू पता भी नजायज हुई बहुत ज्यादा। आपको क्या कहा उन्होंने, किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं? FIR क्यों दर्ज हुई थी? FIR ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ
नहीं हिंदी अपना वो चीज़ का भी पंजाबी साडी भाषा चलो हिंदी बोलनी चाहिए। इन्होंने तो परचे भरने आ परचे वो चीज़ भरी मैनू वो चीज़ दे नाल केस का एडा नहीं पता पर मेरे नाल इन्होंने जिन्नी ज़्यादा मेरी इंसल्ट कर सकते ही उन्नी मतलब इन्होंने की मैनू उथों धू के लैके गए अपने घर। कर रहा था आपके साथ क्या प्रेशर था? प्रशासन बहुत ज़्यादा हदों वध बहुत ज़्यादा पुलिस भारी तनात दे विच बहुत ज़्यादा पुलिस 200-300 होगी जेडे घेराबंदी कर ली पूरी मेरे घर में पूरी घेराबंदी की। आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, अमृतपाल जी के साथ क्या करते हैं? मैं सेवा निभाउंदा भाई साहब राणे भाई अमृतपाल सिंह राणा गुरदासपुर जिला मेरा तूफान सिंह ते भाई साहब राणे दे नाल सेवा करदा जथे दे विच जिथे किते हुक्म होए नशा छडाओ नशे छडाउण ते जेड़ा नौजवानों नूं प्रेरित करना अमृत छकन दे लई ये साडे काम कार। सोशल मीडिया पे जिसने लिखा था क्या आपने उसे पकड़ा था, उससे मारपीट की थी, लड़ाई झगड़ा? जो मर्जी हुण केस बनाउंदे रहण जदों बंदे नूं फड़ना हुंदा उदों के बथेरे बहाने हुंदे इन्हां दे कोल ठीक है जी वो बहाना बनाउंदे हुंदे एवें जाण के आपां ते जाणदे ही नहीं की हिसाब किताब की नहीं ठीक है जी आ चीज। 15 फरवरी को चमकौर साहिब के युवक बरिंदर सिंह का अपहरण करके पीटा गया। बरिंदर सिंह ने अमृतपाल उनके साथी तूफान सहित 5 अन्य और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने 16 फरवरी को लवप्रीत तूफान को गिरफ्तार किया। इसके विरोध में अमृतपाल भारी समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर पहुंचा, पुलिस के साथ मारपीट की और अब तूफान सिंह को भी कोर्ट ने बरी कर दिया। अब सवाल यही है कि क्या अमृतपाल सिंह के आगे झुक गई पंजाब पुलिस? पंजाब पुलिस का दावा है कि वो सीसीटीवी को खंगाल रही है। जिन लोगों ने पुलिस स्टेशन में उपद्रव किया, पुलिस वालों पर हमला किया, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का दावा है कि हालात सामान्य हैं। पूरे शहर में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये अजनाला पुलिस स्टेशन में 16 फरवरी को FIR नंबर 29 दर्ज हुई थी श्री वरिंदर सिंह जी के बयान पर। तो कुछ लोगों ने जिनके नाम FIR में है उन्होंने लोकल SSP अमृतसर रूरल को कांटेक्ट करके ये कहा कि FIR में हमारे नाम गलत डाले गए हैं और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्हें मेरिट बेस्ड इंक्वायरी करने का आश्वासन दिया गया और ये कहा गया कि हम इनजस्टिस नहीं करेंगे। उसके बाद बातचीत में उन्होंने कहा कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं अजनाला थाने के बाहर और आप जहाँ पे हमें रोकोगे हम रुक जाएंगे। सो इनकी इंगेजमेंट के बाद ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट प्लान किया गया था उसमें गुरु ग्रंथ साहब को पालकी साहब में लेके आया गया। उसकी आड़ में पुलिस पे अटैक किया गया, शार्प एज्ड वेपन्स यूज किए गए, ब्रिक बैट्स यूज किए गए। 6 पुलिस ऑफिशियल्स वर इंजर्ड। इंटरनेशनल हॉकी स्टार हमारे जुगराज सिंह जो वहाँ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्टेड थे उनको 11 स्टिचेस लगे हैं। पुलिस पर्सनल हैव बीन ब्रूटली अटैक्ड। पुलिस हैज शोन अटमोस्ट रेस्ट्रेंट। हमने बहुत संयम से काम लिया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा को मेंटेन रखा जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।